वेलकम टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे अगर बिना वसीयत बनाए मृत्यु हो जाए तो कैसे बटेगी प्रॉपर्टी। फ्रेंड्स, वीडियो अंत तक देखें, लाइक कमेंट शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए। तो चलिए जानेंगे, वसीयत न होने से संपत्ति का बंटवारा अनचाहे तरीके से होता है। संभव है कि कोई व्यक्ति अपने किसी उत्तराधिकारी को कुछ ज़्यादा देकर जाना चाहता हो, लेकिन विल या वसीयत नहीं है तो संपत्ति का बंटवारा उसके धर्म के अनुसार लागू उत्तराधिकार संबंधी कानूनों के तहत होता है। क्या कहता है कानून? हिंदू कानून हिंदू, बौद्ध, जैन और सिखों के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 और हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 लागू है। अगर किसी हिंदू पुरुष की बिना वसीयत के मृत्यु हो जाती है तो उसकी प्रॉपर्टी पर सबसे पहला हक क्लास 1 उत्तराधिकारियों का होगा। अगर वे नहीं है तो क्लास 2 उत्तराधिकारियों में प्रॉपर्टी बटेगी। कानून के मुताबिक अगर किसी शख्स की मौत हो जाती है तो वह उसके क्लास 1 के वारिसों के पास चली जाएगी। ये लोग हैं क्लास 1 के वारिस कौन है जानेंगे। बेटा, बेटी, विधवा पत्नी, माँ, मरे हुए बेटे का बेटा, मरे हुए बेटे की बेटी, मर चुकी बेटी का बेटा, मर चुकी बेटी की बेटी। इनकी गैर मौजूदगी में प्रॉपर्टी क्लास 2 के वारिसों के पास चली जाएगी, जिसमें ये लोग शामिल है। पिता, बेटे की बेटी का बेटा, बेटी की बेटी की बेटी, भाई, बहन, बेटी के बेटे का बेटा, बेटी के बेटे की बेटी और बेटी के बेटी का बेटा, बेटी की बेटी की बेटी, भाई का बेटा, बहन का बेटा, भाई की बेटी, बहन की बेटी, पिता के पिता, पिता की माँ, पिता की विधवा, भाई की विधवा, पिता के भाई, पिता की बहन, माँ के पिता, माँ की माँ, माँ का भाई और माँ की बहन। क्लास 1 उत्तराधिकारी बेटा, बेटी, विधवा, माँ, पहले मर चुके बेटे की बेटी, बेटे, पहले मर चुकी बेटी की बेटे, बेटियाँ, बेटे की विधवा और क्लास 2 उत्तराधिकारी में पिता, बेटे, बेटी, बेटी का बेटा, बेटा, बेटे का बेटा और बेटे बेटे की बेटी, भाई बहन, बहन का बेटा, बहन की बेटी, भाई का बेटा और बेटी। अगर कोई क्लास 1 या क्लास 2 उत्तराधिकारी नहीं है तो दूर का कोई रिश्तेदार जिसका मृतक से खून का संबंध हो, इसका उत्तराधिकारी बनेगा। अगर यह भी नहीं है तो मृतक की प्रॉपर्टी सरकारी संपत्ति बन जाएगी। अगर हिंदू महिला की मौत बिना वसीयत के होती है तो उसकी संपत्ति इस तरह ट्रांसफर होगी। सबसे पहले बेटों में, बेटियों में और पति को, दूसरा पति के वारिसों को, तीसरा है माता या पिता को, चौथा है पिता के वारिसों को, पांचवा है माता के उत्तराधिकारियों को। थैंक यू फ्रेंड्स।